चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, सारे वीडियो आपने देखे हैं और पीडीएफ से फेयर वर्क भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। ओके, और 5th चैप्टर हम आज पढ़ेंगे साइंस का, जिसका नाम है आपका एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट मतलब कि एसिड का मतलब होता है अम्लीय, बेसेस का मतलब होगा आपका क्षारीय और सॉल्ट का मतलब होगा लवण। इसके बारे में हम पूरा इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आपने देखो आपके फैमिली में मतलब घर में भी आपने बहुत सारी चीजें टेस्ट की होगी, जैसे आपने लेमन जूस पिया है या फिर लेमन के 2 ड्रॉप ऑरेंज खाया है, टर्मरिक मतलब इमली आपने खा रखी है, और नमक का टेस्ट आपको पता है, इनो आप कभी कभी पीते हो, है ना। तो ये सारी चीजें आपने खाई है, तो क्या इनके टेस्ट एक जैसे होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना। सभी चीजों के जो टेस्ट रहते हैं वो क्या रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। तो एक तो हम इनको टेस्ट के बेस पे भी डिफरेंट कर सकते हैं कि ये एसिड है या फिर ये बेसेस है। एसिड जो रहते हैं वो खाने में कैसे रहते हैं, खाने में श्योर रहते हैं। श्योर मीन्स होता है खट्टा, है ना। एसिड का टेस्ट आपका श्योर रहेगा, श्योर मीन्स खट्टा होता है। और आपका जो बेसेस रहेगा वो खाने में रहते हैं बिटर। बिटर मीन्स होता है थोड़े से हमको जो कसेले लगते हैं ना, एकदम अच्छे नहीं लगते, कड़वे टाइप के लगते हैं वो रहते हैं। अब ये जो एसिड और बेसेस है, क्या हम सभी चीजों को केवल टेस्ट करके ही पता करेंगे कि ये एसिड है या फिर ये बेसेस है, अम्लीय है या क्षारीय है? नहीं, इसके लिए हमारे पास बहुत सारी प्रोसेसेस रहती है। कुछ कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स दे रखे हैं हमको जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, जैसे लिटमस पेपर हो गया। लिटमस पेपर क्या रहता है, नेचुरल डाई होता है ना, प्राकृतिक रंग होता है। और आपकी एक्टिविटी 5.1 में इसमें हम पूरा पढ़ेंगे। इसी तरीके से हमने टर्मरिक अपने आपके घर में यूज होते हैं। टर्मरिक मीन्स होता है हल्दी, हल्दी आपके घर में यूज होती है। तो हल्दी से भी हम इसका टेस्ट कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेसिस है। चाइना रोज किसको बोलते हैं, गुड़हल। गुड़हल का फूल आपने देखा है, चाइना रोज उसी को बोलते हैं। उससे भी अपन टेस्ट कर सकते हैं। फिर अपन देखेंगे कि कुछ तो एसिड है और कुछ बेसिस है। तो क्या कुछ ऐसी भी चीजें होती होगी जो ना कि एसिड होती होगी और ना ही बेसिस होती होगी, या फिर एसिड और बेसिस दोनों को प्लस करके बन रही होगी। तो उस चीजों को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है, इसका कलर होता है मेनली डार्क पर्पल टाइप का कलर होगा। ओके, जब इसको हम चेक करेंगे तो इसके लिए जो आपकी एक्टिविटीज है 5.5 दे रखी है, और साथ में आपके कुछ रिएक्शंस के थ्रू भी हम देखेंगे कि कैसे ये वर्क कर रहा है। और न्यूट्रलाइजेशन का आपकी डेली लाइफ में क्या क्या यूज हो रहा है। डेली लाइफ में जैसे कि आपको कभी अनडाइजेशन हो गया है, अनडाइजेशन मतलब कि आपका खाना नहीं पच रहा है, तो उसके अंदर जो है आपका न्यूट्रलाइजेशन ही वर्क करता है। आंट बाइट मतलब आपको कभी चींटी ने काटा है और आपको वो डंक अंदर डाल देती है, तो बहुत सालों की तो जो स्किन रहती है वो सेंसिटिव रहती है, तो स्किन क्या हो जाती है, सूज जाती है आसपास, है ना, रेड हो जाती है। तो उसके लिए हम न्यूट्रलाइजेशन का कैसे यूज कर सकते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट, सॉइल का ट्रीटमेंट आपने देखा है ना। सॉइल ट्रीटमेंट मतलब फर्टिलाइजर और हम मैन्यूअर का यूज करते हैं, तो उसके में भी आपका न्यूट्रलाइजेशन यूज होगा। और फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री से जो भी हमको वेस्ट मिलता है, कारखाना से वेस्ट मटेरियल, तो उसके अंदर भी न्यूट्रलाइजेशन का रोल होता है। तो आइए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। सबके पास में बुक अब तक तो आ चुकी है और चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी बुक आप ओपन करके ही बैठिए जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, और वीडियो भी देखते जाइए, और साथ साथ में जब मैडम बुक में रीड कर रहे हैं तो आपको भी रीड करना है, और जब समझा रहे हैं तो आपको इधर बोर्ड की तरफ या आपकी वीडियो में देखना है। स्टार्ट। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, turmeric, common salt, sugar and vinegar. Do they have the same taste? Let us recall taste of some edible substance listed in table 5.1. If you have not tested any one these substance, test it now and enter the result in table 5.1. मतलब कि आपको जो 5.1 में जो भी सब सब्सटेंस दे रखे हैं, सारे पदार्थ दे रखे हैं, इनको टेस्ट करके पता लगाना है कि ये कैसा टेस्ट दे रहे हैं। जैसे लेमन जूस कैसा आएगा, श्योर टेस्ट देगा आपको, है ना, तो इसके लिए हम श्योर लिखेंगे, खट्टा। फिर आपका ऑरेंज जूस भी श्योर होगा। विनेगर जो है आपका वो है बिटर में जाएगा। कर्ड जो है वो कैसा जाएगा, श्योर। कर्ड मीन्स दही होता है। टर्मरिक, इमली जो है आपकी वो कौन सा टेस्ट दे रही है। फिर शुगर आपका कॉमन सॉल्ट, नमक जो रहता है, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो मतलब कि कच्चा आम,
और फिर है आपका कुकुम्बर। ये सारे क्या टेस्ट दे रहे हैं ये आपको लिखना है, श्योर दे रहे हैं, बिटर दे रहे हैं या फिर कुछ और दे रहे हैं। ओके, यू फाइंड दैट सम ऑफ दिस सब्सटेंस टेस्ट श्योर, सम टेस्ट बेटर एंड सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी। मतलब कुछ तो आपको खट्टे लग रहे हैं, कुछ कड़वे लग रहे हैं, कुछ मीठे लग रहे हैं, कुछ नमकीन लग रहे हैं, ये वाली जो लिस्ट है इसमें। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे इनको कि एसिड्स है या बेसिस। तो 5.1 आपका आता है एसिड्स एंड बेसिस। तो कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट श्योर। विनेगर भी जो है आपका वो खट्टा ही रहता है, ये सारे आपके खट्टे रहेंगे। दिस सब्सटेंस टेस्ट श्योर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। ये श्योर क्यों है, खट्टे क्यों है, क्योंकि इनके अंदर क्या रहता है, अम्लीय रहती है, ये इसके अंदर अम्ल रहता है, इसलिए ये क्या रहते हैं, श्योर रहते हैं। और इसको एसिड्स जो है वो इनके अंदर कंटेन रहते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सब सब्सटेंस इज एसिडिक। अगर रासायनिक प्रकृति जिसकी अम्लीय होती है उनको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक। क्या बोलते हैं, एसिडिक। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसियर व्हिच मींस श्योर। लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन एक भाषा होती है, ओके। तो उसका मतलब क्या है, श्योर। श्योर मींस खट्टा। द एसिड इज द सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। एसिड्स इन दिस सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड्स। मतलब ये सारे जो पदार्थ है, आपका कार्ड था और लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ये सारे क्या नेचुरल। तो ये इनके अंदर जो एसिड रहेगा वो क्या रहेगा, नेचुरल एसिड्स रहेगा। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा। आपने कभी बेकिंग सोडा खाया है, खाने का सोडा आपके घर में केक कभी बना है या फिर इडली डोसा या फिर खम्मन वगैरह बना, तो मम्मा बोलते ना कि खाने का सोडा डालना है, मीठा सोडा, उसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो कभी टेस्ट करके थोड़ा सा उसको अपन देख सकते हैं, तो वो आपको कैसा लगेगा। तो डज इट आल्सो टेस्ट श्योर, कि वो भी आपको खट्टा लग रहा है। इफ नॉट व्हाट इज इट्स टेस्ट। अगर नहीं तो उसका टेस्ट कैसा है। सिंस इट डज नॉट टेस्ट श्योर इट मीन्स दैट इज हैज नो एसिड्स इन इट। मतलब अगर वो खट्टा नहीं है तो इसके अंदर एसिड्स नहीं है। तो एसिड्स नहीं है तो क्या होगा, इट इज बिटर इन टेस्ट। बिटर मीन्स क्या होगा, ये टेस्ट में कैसे हैं, कड़वे हैं, कसेले हैं। मतलब कि जो हमको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे ही खाने से, इसलिए हम उसको इतना अच्छा खाते भी नहीं है अच्छे से। इफ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर इट फील्स शॉपी। मतलब अगर आप उसके सॉल्यूशन को, जैसे थोड़ा सा पानी में आपने क्या मिला दिया, बेकिंग सोडा मिला दिया और आप ऐसे फिंगर से थोड़ा थोड़ा ऐसे करोगे, रब करोगे तो वो शॉपी हो जाएगा। शॉपी मतलब कि जो होता है तो चिकना चिकना सा हो जाए। जैसे अपन साबुन को ऐसा हाथ में थोड़ा सा लेके करते थे तो झाग और अपना हाथ चिकना चिकना हो जाता ना, उस टाइप से शॉपी हो जाएगा। तो जनरली सब्सटेंस लाइक दिस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील शॉपी ऑन टच आर नाउन एज बेसेस। तो इन सबको क्या बोलेंगे, जो कि खाने में कैसे लग रहे हैं, बिटर, कड़वे लग रहे हैं, और उनको टच कर रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं, शॉपी। तो इनको हम क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे, बेसिस। बेसिस मतलब क्षारीय। आई बात समझ में। द नेचर ऑफ such substance is said to be bases। bases बोलेंगे, उनको क्षारक बोलेंगे, और इसकी इस प्रकृति को हम क्या बोलेंगे, क्षारीय। क्या बोलेंगे, क्षारीय। इफ वी कांट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। मतलब कि हम आप सबको तो उठा उठा के टेस्ट करेंगे नहीं कि ये एसिड है या बेसिस है। तो हम इसको कैसे पता लगाएंगे कि ये एसिड है या बेसिस है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स मतलब कि सूचकांक होते हैं। जैसे स्केल से आपको 10 सेंटीमीटर नापना है, 10 सेंटीमीटर नाप लोगे। इसी तरीके से एसिड और बेसिस को भी आप कैसे इंडिकेटर्स के थ्रू पता लगा सकते हो। हम देखेंगे इसको आगे। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। दीज सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर्स। इनको क्या बोलेंगे हम, इंडिकेटर, जिसके थ्रू हम पता लगाएंगे कि ये एसिड है या बेसिस है। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर्स व्हेन एडेड अ सॉल्यूशन कंटेन्स एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस। क्या होता है, इंडिकेटर्स में कलर चेंज हो जाता है। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पैटर्न्स, गुड़हल, एक्स्ट्रा आर सम ऑफ द नेचुरल अकॉर्डिंग इंडिकेटर्स। मतलब कि ये जो मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पे, लिटमस पेपर, टर्मरिक, चाइना रोज हो गया, ये सब क्या रहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर से, प्रकृति के द्वारा हमको दिए गए इंडिकेटर से। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। डू यू नो, क्या आपने ये पढ़ा है, ये जो आपकी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है उसको पूरा करना है। नेम ऑफ एसिड और फाउंड इन, इसके अंदर क्या मिलता है। जैसे एसिडिक एसिड किसके अंदर मिलेगा आपको, एसिटिक एसिड विनेगर के अंदर मिलेगा।
फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलेगा? आंट्स स्टिंग, आंट्स स्टिंग मतलब कि जब आपको चींटी काटती है तो उसके डंक के अंदर कौन सा एसिड रहता है? फॉर्मिक एसिड रहता है। फिर सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड कहाँ मिलेगा? सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, लेमन एक्सेट्रा मतलब कि आप ऑरेंज खाते हो या फिर नींबू खाते हो तो उसके अंदर जो एसिड रहता है वो कौन सा रहता है? सिट्रिक एसिड। फिर आपका कर्ड, दही, दही के अंदर कौन सा रहता है? लैक्टिक एसिड। कौन सा? लैक्टिक एसिड। स्पेनच, स्पाइनच, स्पेनिश मतलब पालक, पालक अगर खा रहे हो तो इसमें कौन सा रहेगा? ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। आंवला और सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट आंवला खा रहे हो या फिर कोई सा सिट्रस फ्रूट खा रहे हो तो उसमें कौन सा रहेगा? एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी भी रहता है और एस्कॉर्बिक एसिड। टैमरिंड है, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज एक्स्ट्रा, ग्रेप्स खा रहे हो या फिर अनराइप मैंगो मतलब कच्चा आम खा रहे हो, टैमरिंड्स मतलब कि इमली खा रहे हो तो इनके अंदर क्या रहता है? टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड? टार्टरिक एसिड। याद होना चाहिए सभी को, है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेंगे इनके। ऑल द एसिड्स मेंशन अबाउ ऑक्योर इन नेचर मतलब कि ये सारे ही एसिड्स कहाँ है? हमको नेचुरली, क्योंकि फ्रूट्स नेचुरली मिलते हैं, ये भी हमको एसिड्स नेचुरली मिल जाते हैं। फिर हमारे पास है नेम द बेस एंड फाउंड इन। लाइम वाटर मतलब कि चूना का पानी जो रहता है उसमें कौन सा बेस रहता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर है विंडो क्लीनर मतलब कि आपके घर में जो मिरर, विंडो वगैरह है कांच की जो भी बनी हुई रहती है उनको अपन वॉश करने के लिए लाते हैं ना क्लीनर, तो उसके अंदर कौन सा एसिड रहता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर है सोप, सोप मतलब कि साबुन जो आप यूज करते हैं उसमें रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मतलब कि दूधिया मैग्नीशियम जो रहता है, पुराने लोग उसको चूने का पानी में भी यूज करते थे तो दूधिया दूधिया कलर जो रहता है ना, लाइट लाइट कलर इस टाइप का जो रहता है ना, तो उसमें रहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये लिस्ट भी आपको याद होनी चाहिए। अब आपके आते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लिटमस और नेचुरल डाई। इसके कैसे यूज करते हैं इसको? नेचुरल डाई, डाई मतलब होता है रंग, रंग करने के लिए, है ना। एक्टिविटी 5.1 देखते हैं। इसके लिए हम पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आपको लिटमस पेपर मिलेगा कहाँ से। लिटमस, ओके। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस मतलब सबसे ज्यादा इसी का यूज करा जाता है। इट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइकेन। कहाँ से मिलता है ये? जैसे आपको ये फोटो में दिख रहा है ना, ये वाला पौधा, ये कहाँ से मिलेगा आपको? लाइकेन का पौधा बोलते हैं इसको। इट है जो मूव पर्पल कलर, इसका कलर कौन सा रहता है लिटमस के पेपर का? ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना पर्पल कलर, तो ये पर्पल कलर। इट कहाँ गया? वेन एडेड ऑन एसिडिक सॉल्यूशन। अच्छा मतलब कि ईट है जब मूव भी एक कलर का नाम है ना, पर्पल टाइप का जो कलर रहता है। कलर्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर मतलब होता है आसुत जल। डिस्टिल्ड वाटर में ये कौन सा कलर देगा? पर्पल कलर। वेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब इसके अंदर हम एसिड का सॉल्यूशन मिलाते हैं या फिर जैसे अपन ने अपने पास में आप डिस्टिल्ड वाटर है और उसके अंदर आप क्या मिला रहे हो? क्या मिला रहे हो? नींबू की कुछ बूंदे मिला दिया, ऑरेंज की बूंदे मिला दी, तो इससे क्या बन जाएगा? इट टर्न्स रेड। ये कौन सा कलर में चेंज हो जाएगा? पहले क्या था? पर्पल कलर का था और ये आपका में चेंज हो जाएगा रेड कलर में चेंज हो जाएगा। एंड वेन, ये मैंने लिखा था इसीलिए कलर जो एसिड रहते हैं वो कौन से कलर में चेंज हो जाएंगे? रेड कलर में चेंज हो जाएंगे। वेन एडेड टू बेसिस सॉल्यूशन, और इसी वाटर में हम क्या कर रहे हैं? बेसिस का सॉल्यूशन अगर मिला रहे हैं तो इट टर्न्स ब्लू। कौन से कलर में चेंज हो जाएगा? ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। कौन से कलर में चेंज हो जाएगा? ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर नाउन एज लिटमस पेपर। और हमको ये कैसे अवेलेबल है? पेपर के रूप में मार्केट में अवेलेबल है और इसको हम लिटमस पेपर बोलते हैं। इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। इसको हम ये आपको डायग्राम में दे रखे हैं ना, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर, इस तरीके से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। एक्टिविटी आपकी दे रखी है जो मैंने वही समझा दिया। पानी के अंदर आप कुछ बूंदे लीजिए और फिर आप उसको देखिए कि इसमें क्या चेंजेस हो रहा है, कौन सा कलर चेंज हो रहा है। तो यही है पुट अ ड्रॉप ऑफ अबाउट सॉल्यूशन ऑन अ स्टील और रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। पहले तो आपको उस पे रेड लिटमस पेपर के ऊपर थोड़ी सी जो है बूंदे डालनी है इन खट्टी चीजों की, और फिर ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर इसकी बूंदे डालनी है। तो आपको देखना है कि ये किस तरीके से चेंज होती है ना। तो
तो ये जो इफ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर, और ये अपने को सॉल्यूशन जो है वो डिस्टिल्ड वाटर में भी बनाना है। और सब क्या क्या अपन इसमें यूज कर सकते हैं, टेप वाटर मतलब नलके का पानी ले लीजिए, डिटर्जेंट सॉल्यूशन मतलब आपका जो सरफ वाला पानी है वो, एयर टाइट ड्रिंक ले सकते हैं जो आपका कोको कोला वगैरह आता है, सोप सॉल्यूशन हो गया, शैम्पू, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन मतलब नमक का घोल ले लिया, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, ये सब हम ले सकते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.1, और 5.1 में आपको आपका सॉल्यूशन बताना है कि क्या आया। In your table there are any substance on which litmus had no effect, मतलब कुछ को तो अपन इन सभी का थोड़ा सा ड्रॉप डाल के देख रहे हैं ना, तो कुछ तो जो थे वो रेड में चेंज होगा और कुछ जो थे वो ब्लू में चेंज होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी रहेंगे जिनका कलर क्या होगा, नहीं चेंज हो रहा है, उनको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, न्यूट्रल बोल देंगे। ये जैसे आपका न्यूट्रलाइजेशन, तो इसके लिए न्यूट्रल आ जाएगा। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ एदर रेड और ब्लू लिटमस आर नाउन एज नेचुरल न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, न्यूट्रल सॉल्यूशन। These substances are neither acidic or not basic। अब जिनका कलर बिल्कुल भी रेड से ब्लू भी नहीं हो रहा, ब्लू से रेड भी नहीं हो रहा, उनको ना तो एसिड बोलेंगे और ना ही बेसिक बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब आपका सेकंड आता है टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। इसके लिए आपकी एक्टिविटी देखिए 5.2। इसके लिए आप क्या कर रहे हो कि एक पेपर लेना है आपको और उसके ऊपर क्या करना है, हल्दी का एक गोल बना के उसके ऊपर पोत देना है ना, और फिर उसके अंदर आपको पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द ट्री पार्ट टर्मरिक पेपर। जो आपका हल्दी वाला पेपर बना है उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, सोप का सॉल्यूशन मतलब कि साबुन का जो सॉल्यूशन बना है उसको डाल के देखना है। अब आप लाइन वाटर कैसे बना सकते हो, ये फिरोजी पैकेट के अंदर आपको दे रखा है। लाइन वाटर ऐसे बनाएंगे कि पानी की एक बोतल ले ली, उसके अंदर थोड़ा सा चूना डाल दिया, फिर उसको अच्छे से घोल दिया, और जैसे चूना वापस नीचे बैठने लगा तो ऊपर पानी छान लिया, तो ये ऐसे हमारा लाइन वाटर रेडी हो जाएगा। आप हल्दी वाले पेपर से आपकी मम्मा के लिए ऐसा ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हो, जैसे इसमें बताया है। हल्दी के पेपर से येलो कर लो कार्ड को, और फिर आप और किसी कलर से उसको रेडी कर लो, है ना। बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड भी आप इसको बना सकते हो। फिर आपका सेकेंड आता है चाइना रोज इंडिकेटर। चाइना रोज इंडिकेटर मतलब कि गुड़हल का फूल। गुड़हल के फूल में जैसे आपको दिया है, एक एसिडिक वाला बना लिया है, एक बेसिस वाला, और बीच में आपका एसिडिक जो है गुड़हल के फूल वाला बना होगा। इंडिकेटर के रूप में आप यूज कर रहे हो गुड़हल के फूल का, है ना, चाइना रोज का। तो उस पर आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक्टिविटी है 5.3 आपके, तो इसमें आपको कुछ पेटल्स लेनी है गुड़हल के फूल की और उसके ऊपर यूज करना है ना। तो वार्म वाटर, इसमें गर्म पानी यूज करेंगे। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड, और मतलब कि गर्म पानी के अंदर थोड़ी सी चाइना रोज की आपकी पंखुड़ियां जो सूखी हुई आपको मिल जाए या फिर ऐसी, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। उस पे पानी में जो है थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, कलर आ जाएगा। और अब इस कलर वाले पानी का यूज करेंगे हम इस एक्टिविटी के लिए। कौन सी एक्टिविटी, 5.3 के लिए। Add 5 drops of indicators to each of the solution given in table 5.4। मतलब कि ये 5.4 वाली जो टेबल में आपके सारे इंडिकेटर्स दे रखे हैं, इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके वो जो कलर वाला वाटर आपने बनाया है वो मिक्स करते जाना और देखना है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर्स ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब आपको देखना है कि अलग अलग पे सभी पे या गुड़हल वाला जो वाटर का आपने सॉल्यूशन बनाया है इंडिकेटर्स, इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। ये वाला जो है ये एसिडिक एसिड को किस कलर में चेंज करेगा, डार्क पिंक कलर में। ओके, डार्क पिंक मतलब कि आप उसको बोलते हैं मैजेंटा भी बोलते हैं इस कलर का नाम। और बेसिक सॉल्यूशन जो रहेगा उसको ये चेंज कर देगा ग्रीन कलर में। किस कलर में चेंज कर देगा, बेसिक को ग्रीन कलर में और एसिडिक को डार्क पिंक कलर में चेंज कर देगा, है ना। फिर आपकी आती है एक्टिविटी 5.4। ये भी कुछ इसी तरीके से दे रखी है, बहुत सारे आपको चीजें लाके इकट्ठी करनी पड़ेगी। इसके लिए एक्टिविटी आपकी जो है वो लेबोरेटरी में करने लायक है। आप यहाँ से एक नया वर्ड सीखेंगे न्यूट्रलाइजेशन के लिए। फिर आपके पास ये वाला जो ब्रैकेट दे रखा है, इसके अंदर आपको एसिडिक रेन के बारे में बता रहा है। एसिड रेन जो होती है, अम्लीय वर्षा,
है ना। कभी कभी बोलते हैं ना वहां पे अम्लीय वर्षा हो गई या एसिड रेन हो गई, इससे बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। तो एसिड रेन कब होती है? एसिड रेन जबकि वाटर के अंदर एसिड की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो बढ़ जाती है और उस फॉर्म में अगर पानी बरस रहा है एसिड के साथ वाला, ज्यादा मात्रा में एसिड मिल गई है, तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक एसिड। यही आपका पूरा इसमें बता रखा है। ग्रेट केयर शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड एंड बेसिस बिकॉज दे आर कॉरोसिव इन नेचर। अब जब भी इसमें लेबोरेटरी में यूज करो इसको तो थोड़ा सा केयरफुली यूज करना है, क्योंकि ये कोरोसिव होते हैं नेचर, मतलब संक्षारक होते हैं। अपने हाथ पैर भी थोड़ा सा, जैसे दूसरी चीजों पे कलर चेंज कर रहे हैं ना, ऐसा थोड़ा सा अपनी स्किन पे भी थोड़ा कुछ कर देते हैं वो चेंजेस। इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन, इरिटेट कर देते हैं या फिर थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब आपका आता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन को हिंदी में बोले तो उदासीनीकरण। क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। एसिड जो है वो क्या कर रहा है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर रहा है और बेसिस क्या कर रहा है? रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद बेस। अब हम क्या कर रहे हैं? एसिड और इस बेसिस को दोनों को मिक्स कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में जो हमारे पास आएगा वो क्या बनेगा? न्यूट्रल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यूट्रल बन जाएगा। इसके लिए आपके 5.5 एक्टिविटी दे रखी है और इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर। यू हैव टू नॉट यूज्ड सो फॉर, इसके पहले आपने कभी भी यूज नहीं किया। इट इज कॉल्ड फिनोल्फथालीन। फिनोल्फथालीन फिनोल, ये ल आधा आएगा और फॉर्म भी आधा ही लेते हैं। ओके, फिनोल्फथालीन, ओके, फिनोलेक्थिलीन, ये अपने इसके लिए यूज करेंगे। एक्टिविटी 5.5 में आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से। तो ये क्या करता है? बार बार कलर को कुछ ड्रॉप इसकी अगर डाल देते थे गुलाबी रंग में, फिर वापस उसमें से हटा देते थे, फिर वापस इसका कलर चेंज कर लेते हैं। और इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे बना हुआ है? बेस जो बना हुआ है, एड एसिड और इंडिकेटर। एसिड भी इसके अंदर है और ये जो इंडिकेटर आप ले रहे हो ये भी ले रहे हैं ना, ये दोनों मिला रहे हो, ऊपर से बेस डाल रहे हो, इसका कोई कलर नहीं होगा। और इसके अपोजिट अगर आप करोगे, बेस ले रहे हो और इंडिकेटर ले रहे हो, तो इसका जो कलर है वो थोड़ा सा गुलाबी हो जाएगा। ये इसमें पूरा पैराग्राफ में बता रखा है। तो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। तो इस कंडीशन में जो बनेगा, जिसमें एसिड भी था, बेसिस भी था, उनके ऊपर अपन इस इंडिकेटर्स की जो है यूज करके और नया सॉल्यूशन बना रहे थे। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोल देंगे? इस सॉल्यूशन को हम बोल देंगे सॉल्ट। ये जो आपका थर्ड पार्ट है लेसन का, सॉल्ट। क्या बोलेंगे? सॉल्ट। हिंदी में बोले तो लवण। ओके, तो लवण की आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और नेचुरल इन नेचर। आपका जो सॉल्ट है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलो। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नाउन एज न्यूट्रलाइजेशन। क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रही है किसके बीच में? एसिड और बेसिस के बीच में। तो सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। क्या बनेगा? एक तो सॉल्ट बनेगा, है ना, ये वाला सॉल्ट बनेगा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही, और क्या बनेगा? वाटर बनेगा। और क्या मिलेगा हमको? इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ व्हाट? हीट। और अपने को हीट भी इसमें से आती हुई मिलेगी, मतलब हीट जो है वो बाहर निकलती हुई ऐसा फील होता है। तो इसके लिए आपको दे रखी है ये वाली जो है आपकी रिएक्शन। क्या आप एसिड ले रहे हैं प्लस बेस ले रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर इसमें मिलेगा। और आपके इस साथ में क्या होगा? हीट इज इवॉल्व, हीट इज इवॉल्व, है ना। तो फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल। एक और एग्जांपल आपका दे रखा है, जैसे HCl ले लिया आपने, HCl को आप बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड हो गया। फिर आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ऑक्साइड हो गया आपका हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों के बीच अगर आप रिएक्शन करवाए तो आपको मिलेगा एक तो NaCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब कि नमक, जो अपना फैमिलियर नमक है। और आपके पास क्या आ जाएगा? H2O। H2O मतलब कि पानी। तो
तो एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाया तो आपके पास एक तो NaCl बना, सोडियम क्लोराइड और एक H2O हाइड्रोक्साइड बना है। अब आपको बस ये देखना है कि ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज लाइम वाटर। अगर लाइम वाटर के अंदर चूना के पानी में आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते हैं एसिड को, तो ये जो है ये कूल बनता है या हीट बनता है, मतलब ठंडा रहता है या फिर हॉट रहता है, कूल और हॉट। तो ये तो हम जब एक्टिविटी आपकी लैब में हो तभी आप इसको पता लगा सकते हैं। फिर आया आपका न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ न्यूट्रलाइजेशन का यूज। इनडाइजेशन, जैसे अपन कभी कभी इनडाइजेशन हो जाता है ना, आपने चैप्टर सेकंड के अंदर पढ़ा था ना कि आपके स्टमक के अंदर जो है आपको जैसे ही आपका फूड जाता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास कौन सा एसिड मिलता है? एसिड मिलता है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको मिलता है ना, भोजन को क्या करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए एसिडिक एसिड। लेकिन हो सकता है कि कभी कभी ये एसिडिक एसिड कुछ ज्यादा मात्रा में मिल जाता है ना, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना एसिडिटी हो गई है, पेट में इनो पीना पड़ेगा वैसा वाला। तो एसिडिटी मतलब वही कि आपका जो है एसिड ज्यादा मिल गया है, एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो था वो ज्यादा मिल गया, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है, हमारा भोजन पच नहीं पाता है। तो समटाइम इनडाइजेशन इज पेनफुल, और वो बहुत ज्यादा दर्द भी हमको देता है। टू रिलीव इनडाइजेशन वी टेक एन एंटीसेप्टिक सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ले लेते हैं, विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बना रहता है। इट न्यूट्रलाइजेशन द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, जो अधिकता हो जाती है ना एसिड की, उसको भी वापस से न्यूट्रल कर देता है। सेकंड आता है आंटोबीट, ये आपको पहले बता चुकी थी कि व्हेन एन आंट बीट्स इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड, आपका जो अंदर डंक के साथ में वो इंजेक्ट कर देता है अंदर आपके एसिडिक एसिड, उसको क्या बोलते हैं, आंट में कौन सा वाला एसिड था, फॉर्मिक एसिड, इनटू द स्किन। द इफेक्ट ऑफ एन एसिडिक कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। अब आपको कभी चींटी काट रहा था, कैसे यूज कर सकते हो उसका, कैसे न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हो उसका, बेकिंग सोडे से। बेकिंग सोडा मतलब कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो आपका रहता है घर में, उसका थोड़ा सा अगर पेस्ट बना के लगा लोगे तो वो वापस से न्यूट्रल हो जाता है। और कैल्शियम सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक, इसके अंदर जिंक के कार्बोनेट भी कंटेन्स रहते हैं। थर्ड आपका आता है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट में क्या है, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। जब बहुत ज्यादा यूज करते हैं फर्टिलाइजर वगैरह का, तो आपकी जो सॉइल है मिट्टी, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में एसिडिक हो जाती है, ज्यादा अम्लीय हो जाती है, तो उसको भी वापस अपन न्यूट्रल करते हैं। तो प्लीज डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज नेदर टू एसिडिक और टू बेसिक, मतलब कि वो जो प्लांट्स रहते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं अगर वो बहुत ज्यादा एसिड भी अगर सॉइल में ज्यादा हो गई और बेसिस भी ज्यादा हो गई, तो वो जो है ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विकलाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड इसमें यूज करेंगे जब इसमें एसिडिक ज्यादा हो जाता है, और स्लैंकलाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे जब ये बेसिस। इफ द सॉइल इज बेसिस ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज एडेड टू इट, अगर इसमें क्षारीय मात्रा ज्यादा बढ़ गई है बेसिस की, तो इसमें हम कंपोस्ट यूज करेंगे, जो खाद रहता है ना नेचुरल वो वाला। Organic matter releases acids which neutralization the basis neutrals nature of soil, मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर जो रहते हैं वो नेचुरल रूप से हमको मिलते हैं, ओके, बेसिस को कम करने के लिए, है ना, न्यूट्रल कर देते हैं। थर्ड आता है फैक्ट्री वेस्ट, जैसे कारखानों का कचरा होता है आपके पास। द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, जो वेस्ट रहता है ये भी क्या बनाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में एसिड बना देता है, ओके, अम्ल कर देता है। दी if they are allowed to flow into the water bodies the acid will kill fish and other organisms. The factory waste are therefore neutralized by adding basic substance, मतलब कि अब एसिड की मात्रा भी ज्यादा बढ़ गई है, जो भी अब गंदा पानी वगैरह निकालते हैं तो ये कहाँ जाएगा, बड़ी बड़ी नदियों में जाएगा, और उससे क्या होगी, वो फिश उस पानी को पिएगी तो वो मर जाएगी, और भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, जो ये वेस्ट मटेरियल निकलता है फैक्ट्री का, उसके अंदर आपको बेसिस के सब्सटेंस को मिलाना चाहिए। बेसिस के जो भी सब्सटेंस है आपके शारीरिक प्रकृति के, उनको मिला दिया जाता है। कैसा रहा लेसन आपका, एसिड समझ में आया, बेसिस एंड सॉल्ट, और उनको कैसे हम न्यूट्रलाइजेशन करेंगे और डेली
आपने इसको देखा। तो नाउ योर 5th चैप्टर इज कंप्लीट और आपको पीडीएफ में इसके सारे क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड हो चुके हैं। आप पीडीएफ आपके जो भी मिल रहे हैं उससे फेयर व कंप्लीट रखिए ना, कॉपी कभी भी मंगवा सकते हैं आप भी चेक करने के लिए। ओके, थैंक यू।